वैदिक संस्कृति और भारतीय समाज। भारतीय समाज और इसकी सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक परंपरा के विकास में वैदिक चरण बहुत महत्वपूर्ण है। आर्यन शब्द और आर्यों के मूल घर के अर्थ के बारे में एक लंबी बहस चल रही है। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग विद्वानों द्वारा 2 शताब्दियों से अधिक अध्ययन के बावजूद आर्यों की मूल मातृभूमि और आर्यन शब्द के अर्थ के बारे में कुछ भी निर्णायक नहीं कहा जा सकता। हालांकि दक्षिण पंथीय भारतीय विद्वानों में प्रमुख लोकप्रिय विचार यह है कि आर्य भारत के मूल निवासी है। एकेडमी इतिहासकार इस दृष्टि पर सवाल उठा देगी। उनका मत है कि आर्य स्वदेशी नहीं है। भारत में आर्यों के बड़े पैमाने पर प्रवासगामी तक मूल निवास की संस्कृति और सभ्यता विनाश में लिप्त है। भारत के उपमहाद्वीप के मूल निवासियों की तुलना में युद्ध और तकनीकी विशेषज्ञता में बेहतर कौशल के साथ आर्य जाति की श्रेष्ठता की अवधारणा को भी ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी को आर्य और द्रविड़ के रूप में विभाजित करना भारत में उनके शासन को सही ठहराने और उसे बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक शासकों का एक निर्माण है। दुर्भाग्य से हमारे विद्वान और आम जनता भी औपनिवेशिक आकाओं की रणनीति को नहीं समझ सके। इस चरण के भारतीय उपमहाद्वीप के समाज की एक छवि का निर्माण वैदिक साहित्य से प्राप्त उपलब्ध जानकारी से किया जा सकता है। इसे संपूर्ण विश्व की सबसे प्रारंभिक साहित्य परंपरा माना जाता है। समय के दौरान देखे गए परिवर्तनों के आधार पर इस चरण को प्रारंभिक वैदिक ऋग्वेद और बाद में वैदिक काल में विभाजित किया गया है। साहित्य के इस विशाल कोश की रचना की सही तारीख तय करना और इस साहित्यिक परंपरा के लेख तत्व को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम उन्हें केवल लगभग तारीख ही दे सकते हैं। हालांकि कई भारतीय वेदों को रहस्योद्घाटन मानते हैं। फिर से लाखों वर्षों में से डेंटिंग करते हुए विद्वानों ने ऋग्वेद के शुरुआती भाग को 1800 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड में बाद में वेदों को माना है। 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक की अवधि में वैदिक साहित्य का शेष शरीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का पूर्व काल माना जाता है। प्राकृतिक रूप से ऋग्वेद चरण चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति के पूर्व लोह चरण के साथ मेल खाता है। हरियाणा के भगवानपुर में और हाल ही पंजाब में 3 जगहों पर जहां से ग्रे संस्कृति के रूप में माना जाता है को 1600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में सौंपा गया था, जो ऋग्वेद के बाद के भागों की रचना का काल है। इससे पहले कि हम प्रारंभिक वैदिक समाज की छवि को चित्रित करने का प्रयास करें, हमें वैदिक साहित्य के बारे में बताएं। वेद शब्द संस्कृति के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वैदिक साहित्य में 50 ग्रंथ है। इन्हें हम 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 संहिता, नंबर 2 ब्राह्मण, नंबर 3 अरण्यक और नंबर 4 उपनिषद। इन श्रेणियों के अलावा वेदांग भी वैदिक साहित्य के कोश का गठन करते हैं। संहिता भजन और छंदों का एक संग्रह है जो विशेष रूप से देखे गए अनुष्ठान और उन समय के जीवन के विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करता है। संहिता के ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद हैं। ब्राह्मण व्याख्यान ग्रंथों का एक समूह है और विजय संहिता से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण के ऋग्वेद से जुड़े हैं। इस तरह पंचमसा, सदविसा और जैमिनीय समावेश से जुड़े हैं तथा तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के गोपद के साथ अद्वैत से जुड़े हैं। यह आमतौर पर एकेडमिक हलकों में स्वीकार किया जाता है। बाद के संहिता और पहले ब्राह्मणों की रचना 1000 से 800 ईसा पूर्व, बाद के ब्राह्मण और पहले के अरण्यक उपनिषदों के बीच 700 से 500 ईसा पूर्व के बीच की जा सकती है।
वैदिक शादी की सामग्री सेमेटिक का एक खानावदेश और एक खुली अवधि के रूप में निर्दिष्ट करके सीमांकित किया गया है, जिसमें एक सामंतवादी भजन परंपरा को शामिल किया गया, जबकि ब्राह्मण एक बसे हुए लोगों से के ग्रंथ है जिन्होंने कठोरता से सीमित के अनुष्ठानों के लिए व्याख्यान ग्रेड तैयार किया। अन्य एक फिर से ब्राह्मणों से एक उदार विलाप है, और जहाँ अटकलों या ज्ञान वक्त पर तनाव अधिक है। अन्य का अंतिम काल प्रारंभिक उपनिषदों के साथ व्यस्त है, जो कि आर्निकोलॉजिकल डिस्कशन की दिशा में एक और अधिक निरंतर प्रयास प्रतीत होता है। अनुष्ठान और अटकलों को दिए गए महत्व के बारे में मतभेद है। वैदिक साहित्य के पूरे कोष को प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और मध्यकालीन में पुनर्गठित किया गया था, जब इसे अंतिम रूप दिया गया, जो आज भी मौजूद है। ऋग्वेद 4 वेदों में सबसे पुराना है। यह देवताओं द्वारा बलिदान के समय पुरोहित परिवारों द्वारा जप किए गए भजनों का संकलन है। ऋग्वेद के 5 प्रसंग है। 5 में से 1017 या 1028 भजनों से युक्त संकालन पुनरावृत्ति पूरी तरह से हमारे सामने आई है। बाकी कॉपर्स को लुप्त माना जाता है। ऋग्वेद एक व्यक्ति या परिवार का काम नहीं है, बल्कि कई परिवारों का सामूहिक काम है, जो काफ़ी समय से चल रहा है। नतीजन हम शैली और मीटर में काफ़ी भिन्नता देखते हैं। ऋग्वेद को 10 मंडलों या वर्गों में विभाजित किया गया है। इन 6 मंडलों से ऋग्वेद को कर्ण बनता है। उपरोक्त 6 मंडलों को पारिवारिक मंडलों के रूप में भी जाना जाता है। इन 6 मंडलों के लेख गृहस्थमदा, विश्वामित्र, वामदेव, आत्री, भारद्वाज और वशिष्ठ के परिवारों से हैं। 10 मंडलों में सबसे पहले 8वें और 10वें मंडल बाद में जोड़े हैं। यास का पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी सामग्री के अनुसार छंद की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। वह उन 17 टिप्पणियों का उल्लेख करता है जो उनके समय से पहले मौजूद थी। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में विजय जर्जरा काल के दौरान लिखी गई शायना की टिप्पणी, जो कि मार्डेम के समय में ऋग्वेद की समझ का प्राथमिक आधार है।